प्लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को जैसा भी लगे मेरी स्टोरी, प्लीज 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 मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। और दूसरी थिंग, मेरे चैनल पे हेटर्स अलाउड नहीं है। जिन लोगों को मैं और मेरे स्टोरी लाइन पसंद नहीं आते हैं, प्लीज कृपया करके वो यहाँ से जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर इसके बावजूद भी आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं करने वाली। आह, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं ये स्टोरी लाइव में सुना चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने सुना है वो मुझे भर भर के कमेंट मारोगे तुम लोग, मेरे प्यारे प्यारे मोटे मोटे रसगुल्लो। और जिन लोगों ने नहीं सुना है इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। आज इनविटेशन आया था विंग के पास, क्योंकि विंग के बेस्ट फ्रेंड की शादी, जिसका नाम जियांग चेंग है, जियांग चेंग की शादी लैन फैमिली के सबसे बड़े बेटे लैन सिचेन के साथ होने वाली थी। और विंग जो कि उसका दोस्त है, उसका हम बडी है, तो क्यों ना भला वो उसकी शादी को अटेंड करेगा। तो जो कि वो लोग की फैमिली पूरी जा चुकी है। यहाँ पे विंग के मॉम एंड डैड वो अब्रॉड रहते हैं और विंग यहाँ पे रूम लेकर के वो छोटा सा अपना अपार्टमेंट, जो कि स्टडी के लिए वो यहाँ आया था और अभी वो यहीं पे रह करके ऑनलाइन जॉब भी करता है, तो वो वहाँ रहता है। अब आजकल शादी का सीजन चल रहा था तो हमारे जियांग चेंग को, और ये स्टोरी फनी होने वाली है तो प्लीज पेट और सर दोनों पकड़ के सुनना। पॉपकॉर्न यूज मत करना, खाने पीने की चीजों से दूर रहना। बात का मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे ना जा भला, वो गिफ्ट उसको देने के लिए एक ब्रेसलेट चूज करता है और उसके बाद वो अपने उसको रैप करके अपने पॉकेट में डालता है। फिर नीहिसंग को कॉल लगाते हुए कहता है, तुम अपनी बाइक लेके आ जाओ यार, हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। नीहिसंग कहता है, हम कार से भी तो जा सकते हैं ना। विंग कहता है, अरे चलो भी, कभी कभी तो तुम्हारे बाइक चलाने का मौका मिलता है मुझे, हवा से बातें करते चलेंगे और चले भी जाएंगे, चलो तो सही। इतना बोल करके और वो नीहिसंग को बोलता है आने के लिए। आधे घंटे बाद नीहिसंग विंग के अपार्टमेंट के नीचे था और विंग उतर के आता और कहता है, व्हाट्सअप बड़ी। विंग कहता है, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वैसे तुम मुझे अपनी कार लाने भी तो बोल सकते हो, तो बाइक क्यों बोला। विंग कहता है, क्योंकि मुझे चलानी है, चाबी दो। और इतना बोलकर नीहिसंग के हाथ से वो चाबी ले लेता है एंड देन बाइक राइड करना स्टार्ट करता है। वो लोग उस शहर से निकल चुके थे और गुसू के लिए निकल चुके थे। दोपहर में निकले थे, शाम हो चुकी थी। अब गुसू इन करने से पहले ही एक छोटा सा वो हाईवे था, तो छोटा सा ऐसे होता ना रास्ते किनारे शॉप, वो लोग वहां पे रुक जाते हैं और नीहू और वो दोनों अपने लिए पानी की बॉटल्स खरीदते हैं, फिर पीते हैं, फिर वहां से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और पीते हुए अपनी बाइक पे बैठ के बातें कर रहे थे। अरे यार, इधर इतने सुनसान क्यों है रास्ता, मतलब यहाँ पे तो ज्यादा बस गाड़ी भी नहीं दिख रहा है, अच्छा इधर कोई आता जाता नहीं है क्या। तभी दुकानदार पीछे से उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पे भूत है। विंग जो पानी पी रहा था वो सीधे करते हुए कहता, क्या 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 बकवास कर रहे हो, वो भूत और यहाँ पे क्या करेगा। हाँ, वो दुकानदार कहता है, हाँ साहब जी सच बोल रहा हूँ जी, आगे ना एक भूतिया हवेली है जी, वहां पे ना सरकटा रहता है, सरकटा। तो नील सिंह कहता है, हाँ विंग, मैंने भी सुना है उस सरकटे के बारे में। हमारा विंग बोलता है, तो तुम उस सरकटे के बारे में क्या जानते हो। हाँ, नील सिंह बोलता है, यही कि सरकटा का सर कटा हुआ है और वो लोगों को अपने उस हेड मुंडी मुंडी से ना डराता रहता है, और बस इतना ही। हमारा विंग उन दोनों को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम दोनों को ना आईपीएस घोषित कर देना चाहिए, सरकटे का सर कटा हुआ है। क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम दोनों, मैंने पूछा था सरकटे के बारे में क्या जानते हो। खैर छोड़ो। लगता है सरकटा बस अपने इन्फ्लुएंसर बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं, फेमस जो होना चाहता है इसीलिए लोगों को मार रहा है, वो भी डाई हार्ड। और लगता है सभी डाई हार्ड फैन को ही मार रहा है वो। तो वो कहता है, दुकानदार, नहीं साहब जी, वो किसी को मारता नहीं है, किसी की तलाश में है बरसों से, और जब उसे वो इंसान नहीं मिलता है, पता नहीं, लेकिन वो जब उस पैलेस से बाहर आता है अजीब अजीब ही हरकतें करता है जी। और इतना बोल करके वो दुकानदार अपनी जगह चला जाता है। विंग कहता, वाट एवर, कुछ भी मतलब। फिर वो दोनों सब कुछ पी करके और डस्टबिन में फेंकने के बाद वापस से विंग बाइक चलाता है। विंग ना बाइक चला रहा था तो नीहसंग ना एकदम चिपट के आ रहा था। हमारा
विंग के पास। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। नीलसन कहता है विंग मुझे ना बहुत डर लग रहा है, हम चलो ना चलते हैं वापस, वैसे भी इस रास्ते में एक भी कार नहीं दिख रही है यार, हम इस रास्ते से क्यों आए। सच में हमें ना बाय रूट आना चाहिए था, हम ये शॉर्टकट क्यों लिए। तो विंग कहता है बस भी करो, अगर तुम फट्टू बनना बंद नहीं किया ना तो सच्ची बता रहा हूँ। तभी बिजली कड़कती है और विंग और नील दोनों ऐसे करके चीखते हैं और बाइक रुक जाती है। फिर नील कहता है मेरा गर्क हो तुम्हारा विंग, तुमने बाइक का कहाँ रोकी है ये तो देख लो, मुझे डर लग रहा है यार, मुझे चुचु भी आई है, मैं करके आता हूँ फिर हम चलेंगे, ठीक है। यही संग उतर के जैसे ही झाड़ी के पास सुसु करने जाता है ना, सुसु क्या करेगा, जैसे बिजली कड़कती है वापस कूद के भाग के आता है और विंग को चिपट जाता है और कहता है चलो चलो हम चलते हैं, नहीं नहीं मुझे चू नहीं करना। तो हमारा विंग कहता है तुम्हारे तो सुसु लगे हुए थे, फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ। नीलसन कहता है मेरी सुसु ना ऊपर चली गई है, वो जब नीचे आएगी तो मैं कर लूंगा ना, चलो ना मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, प्लीज 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 चलो ना। इतना बोलकर उसको ऐसे शर्ट को खींच खींच के बोल रहा था, कहता शर्ट टाप। फिर वो दोनों वहां से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ही आगे चला होगा तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है, ऐसे करके वो बोल रहा था। तभी बाइक ना अचानक से बंद हो जाती है। नीहू सिंह कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, प्लीज चलो ना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। पर विंग कहता है चुप हो जाओ फट्टू, वरना मैं तुम्हें ना बहुत मारूंगा, सच समझे ना। हाँ, बाइक चल नहीं रही है, मैंने रोकी नहीं है, बाइक अपने आप ही बंद हो गई है। तभी नीहू सिंह की नजर उधर जाती है, कहता मम्मी मुझे बचा लो, बाइक बाइक स्टार्ट करो, बाइक स्टार्ट करो, हम कहाँ हैं देख रहे हो, तो तुम देखो पागल हम कहाँ हैं। विंग जब नजर उठा कर देखता है तो सामने एक भूतिया पैलेस था। उस पैलेस को देखने के बाद विंग ना चाहते हुए भी बाइक में से बाइक में चाबी लगा हुआ छोड़ देता है और उस तरफ अपने आप ही चलने लगता है। नीर से कहता है क्या कर रहे हो तुम, बच जाओ ना यार, सुनो तो वापस जाना है, चलो ना। तो विंग हमारा बेसुध होकर के एंट्री के पास आता है। तभी बारिश होने लगती है अचानक से, ना चाहते हुए नीह संग को भाग के आना पड़ता है। वहां आता है और नीह संग कहता है तुम्हें तुम्हें पता है हम किस जगह पे, ये सरकटे का पैलेस भी तो हो सकता है ना, हाँ? तो बारिश बहुत जोर की हो रही थी। विंग कहता है ठीक है रुको, थोड़ा देर रुकते हैं, बारिश छूट जाएगा तो हम लोग चलेंगे। इतना बोलकर विंग और नीह संग दोनों ना बारिश खत्म होने का वेट कर रहा था। उसके बाद वो लोग वेट करते करते लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक ना वो आया नहीं था। फिर वो दोनों वेट करते थोड़ा देर और, पर बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही थी। कहते अरे यार बारिश छूटने के बजाय बढ़ रही है, और वो मेन एंट्री गेट पे थे तो झटका लगता है ना, तो इस वजह से ना पानी उन लोग के ऊपर आ रहा था। तो विंग कहता चलो हम अंदर जाते हैं। नियसन कहता विंग तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है यार, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मैंने अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं पटाई, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है यार, मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, प्लीज ना। विंग उसको घूर कर देखता रहता, चुप हो जाओ ए फट्टू। इतना बोलकर वो लोग अंदर आ जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा दरवाजा रहता है ना, तो वहां पे खड़े थे। तभी अचानक से ना गेट ओपन होता है छर के साउंड से। जैसे गेट ओपन होता है ना, नी हसंग पैंट में सूसू कर देता है। विंग कहता छी, मतलब यही देखना बाकी रह गया था। विंग कहता है, नी हसंग कहता है विंग मुझे डर लग रहा है और तुम छी कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, एक तो मुझे सरकटे के पैलेस में लेके आ गए, ऊपर से बोल रहे हो छी, हाँ। तभी डोर ओपन होने के साथ ही थप 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 की साउंड आती है और पीछे से आवाज आती है एकदम अजीब सा साउंड। तो हमारा विंग और न्यू संग दोनों उस तरफ देखता है और कहता है ये कैसी आवाज है। वापस से धप 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 की साउंड आती है और अचानक से एक बहुत ही लंबा शख्स उसके सामने आ गया था जिसकी मुंडी नहीं थी। विंग और नीह संग दोनों देखते और चिल्ला करके भागते, दोनों दो साइड। अब दोनों भाग जाने के बाद विंग कहता नीह संग तुम यही हो ना, देखो मुझे डर लग रहा है, तो बोलो ना कुछ यार, ये क्या था, ये हमने क्या देखा, मतलब इसके कपड़े कितने गंदे थे और इसका मुंडी की तरह मुंडी।
फिर कहता है नी सेंग, पर वहां नी सेंग नहीं आता है। और दूसरी तरफ नी सेंग कहता है विंग, विंग देखो एक तो मेरी सूसू निकल गई है, मुझे पॉटी भी आ रही है यार, मैं सूसू पॉटी कर दूंगा पैंट में, छी ऐसा कर रहा होता। फिर कहता है पर विंग तो था ही नहीं, और वो पीछे पलट कर देखता कहता है ये कहाँ चला गया, हे भगवान आज हम जिंदा नहीं बचने वाले, हमारी हड्डियां भी हमारे घर वालों को नहीं मिलेंगे, हाँ ये पक्का खा जाएगा हमें, कीड़े पड़ेंगे इस मुंडी को, इस सरकटे को। और वो उसको ऐसे बोल रहा होता। वही हमारा जो विंग था वो जब देखता है कि नी है सेंग नहीं है, तो वो कहता है नी है सेंग तुम कहाँ हो, और ऐसे बोलकर आगे बढ़ने लगता है। तभी ठप 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 की आवाज करते हुए वो सरकटा आ जाता, कहता है हाँ। विंग कहता है मुझे मत खाना ठीक है ना, मैं टेस्टी नहीं हूँ। पर विंग की बात सुने बिना वो सरकटा विंग को उठा करके और एक कमरे में लाकर, एक बेड था जो पत्थर का बना हुआ था, वहां पे पटक देता है और कहता है हाँ हाँ हाँ। विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे मुझे ना मत खाना, मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ यार, मेरी बात सुनो ठीक है ना, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। मम्मी मैं कहाँ फंस गया यार, ये सिर्फ है कर रहा है, ऊपर से उसकी मंडी की तरह मंडी है। और ऐसे करके वो रो रहा होता है। तभी वो सरकटा ना ठप 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 करके सीधे विंग के पास आते कहता है "हाँ, विंग कहता है मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, प्लीज मम्मी मेरे को बचाओ, मम्मी मेरे को बचाओ, मम्मी मेरे को बचाओ, मम्मी मेरे को बचाओ, ये मेरे को मार डालेगा। तभी वो वापस से कहता है विंग कहता है करो बस करो बस करो, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, मेरा हार्ट मेरे मुंह में आ जाएगा, मेरा गुर्दा हड्डी पे चला जाएगा, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तभी वो सिरकटा अपना मुंडी बाहर निकालता है और कहता है अपने उसमें लगाते हुए, अपने मुंडी में लगाते हुए कहता है विंग कहता है अब बस करो यार, है किए जा रहा है, मुंह में जवान नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा खोपड़ी खोल दूं और उसमें जवान डाल के वापस से सिल दूं, क्या है लगा रखा है, मुंह से बोलो ना। वो सरकटा वापस से कहता है विंग कहता है इसकी है कि चक्कर में तो तेरी तो मैं क्या कहना क्या चाहते हो, पानी चाहिए, खाना चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरी बॉडी चाहिए, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, क्या क्या चाहिए बोलो तो। वो सरकटा वापस से कहता है विंग कहता है इसकी है कि ऐसी की तैसी, अबे यार कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, कुछ तो बोल ले, ऐसे बोल रहा था। पर वो सरकटा धीरे धीरे और बढ़ता है और कहता है विंग कहता है पानी पीना है, पानी मैं ला के दूं, हाँ मैं ला के दूं, इतना बोलकर जैसे जाने को होता है वो सरकटा विंग के दूसरे बाजू अपने बड़े हाथ को थप से मारता है और विंग अपनी आंख बंद करते हुए कहता मम्मी मेरी सुसुना निकल जाए यार, ये मेरे ऊपर चढ़े क्यों आ रहा है। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है देखो सरकटा मुरकटा मुंडी वाले जी, आप मेरे को बताओगे आप ये है करके, मुंह 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 माउथ लिप्स लिप्स टंग टंग, हाँ इससे कुछ तो बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैसे मेरे को डर लग रहा है, प्लीज मेरे से दूर हो जाओ, इतना बोलना हुआ था। वो सरकटा थोड़ा दूर हो जाता है, विंग कहता है हाँ ये मेरी बात समझ रहा है, वाह। फिर वो कहता क्या तुम्हें पानी पीना है, पानी। सरकटा चुपचाप से थप 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 करते जाता है और वहां पे एक घड़ा रखा हुआ था, घड़े में पानी रखा हुआ था, उस पानी को वो सीधे घटक जाता है और फिर घटक के आता है और विंग के मुंह पे सीधे थू करके मारता है। विंग सारा पानी को निकालता है, ऐसे पोंछता और कहता है ये पानी पीने का कौन सा तरीका था, अगर मुझे पानी देना ही होता तो एक गिलास पानी लाके दे देते, मैं पी लेता, ये कौन सा तरीका था मुझे पिलाने का, वैसे सुपर्ब था सरकटे जी, और कुछ चाहिए आपको, कोई खातिरदारी, मेरा खून वून हड्डी वड्डी कुछ तो बोलो, हाँ। सरकटा वापस से कहता है हाँ, विंग कहता है ओए बस कर ओए, जब देखो तो हाँ करता है, मुंह में जबान नहीं है तो इशारा तो कर सकता है ना, मैं समझूंगा कैसे। फिर वो सरकटा चुपचाप से विंग की बात सुन रहा था। विंग कहता है कहीं ये डर तो नहीं गया ना, जो कहता है सरकटे जी आपको जो जो बोलना है वो मुझे इशारा इशारा निशान समझते हैं, मतलब किसी को कुछ समझाना,
आ क्या बोलते हैं, लिपि, चित्र, आ आ अरे यार, ये डर के मारे कुछ हो ही नहीं रहा दिमाग में, मैं क्या करूं। सरकटे जी, कोई कहानी कुछ तो होगा। सरकटा उसके बाद विंग को उठा लेता है गोद में। वो कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मम्मी, मुझे अभी नहीं मरना यार, मैं बस 20 साल का हूँ। पर सरकटा एक पत्थर के पास लाके उसको खड़ा कर देता है और वापस उसको कहता है, "हाँ।" विंग कहता है, इसकी यहाँ की ऐसी की तैसी, मेरा मन कर रहा है मैं इसका सर फोड़ दूं। फिर वो उसको देखे बिना ही कहता है, इसका क्या करना है। फिर वो सरकटा ना एक मसाल जलाता है, अंदर वहां लेके आता है। फिर विंग देखता है कि एक थ्रोन पे एक इंसान बैठा हुआ है जिसके फोरहेड पे रिबन है। उसने 5-6 लेयर वाला हार्मफुल वेयर किया हुआ है। उस थ्रोन पे बैठे किंग के साथ में एक और पर्सन है। विंग कहता है, ये कौन है। हाँ, क्या क्या ये आप हो। वो सरकटा कहता है, "हाँ।" विंग कहता है, इसकी है कि ऐसी की तैसी, मेरा मन कर रहा है। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो तुम, ठीक है ना। इतना बोलकर वो कहता, ओके। और फिर क्या हुआ। फिर विंग ना थोड़ा सा और हटता है तो वो सरकटा ना दूसरी पिक्चर दिखाता है, जिसमें किस तरह से एक दाढ़ी वाले इंसान ने उस थ्रोन पे बैठे हुए इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके साथ एक और शख्स है जिसको जंजीर से बांध के रखा हुआ था, बेड़ियों से लपेट करके। विंग कहता है, क्या आपका इन्होंने आपका कत्ल किया है। वो सरकटा वापस से कहता है, विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया, मतलब इस दाढ़ी वाले ने आपको कत्ल किया है, यही ना। फिर ये कौन है जिसको जंजीर से बांध के रखा है। वो सिरकटा वापस से चुपचाप से हमारे विंग को टुकुर टुकुर आइज के साथ में देख रहा होता है, एकदम ब्यूटीफुल ब्लिंक आइज के साथ में। और वो बस देख ही रहा होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारा विंग कहता है, अच्छा आगे क्या हुआ। फिर वो वापस एक और पिक्चर देखता है जहाँ पे एक ताबूत था, ताबूत के अंदर उस सरकटे का सर रखा हुआ था और उसी के बगल में नीचे उसके बॉडी को दफनाया गया था। तो विंग कहता है, अच्छा तो मतलब आपकी डेड बॉडी यहाँ पे है, ये सब आपने बनाया। वो सरकट्टा वापस से कहता है, हाँ। उसके बाद फिर विंग को एक दरवाजे के पास लाके खड़ा करता है और उसकी तरफ देखते हुए पैर पटक रहा होता है। विंग कहता है, क्या आप क्या चाहते हैं, मैं उस दरवाजे के अंदर जाऊं। वो सरकट कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो ऐसा बोलो ना, दरवाजे के अंदर जाना है, वैसे मैं कैसे जाऊं बताओ मुझे। हाँ। वो कहता है, तभी वो सरकटा डोर को छूता है तो उसको झटका लगता है, वो हट जाता है। विंग कहता है, मैं समझ गया, मुझे ही जाना होगा। फिर विंग उस डोर को ओपन जैसे ही करता है, बहुत सारे चमगादड़ एक साथ उड़ करके भाग जाता है। विंग तो डर के मारे आ करके सरकटा के गोद में ही चढ़ गया था। और वो सरकटा अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए ओनली फॉर उसका मुंडी उसने लगा लिया हुआ था, विंग को देख रहा था। फिर विंग कहता, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, वैसे भी तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। इतना बोलना हुआ था कि सरकटा उसको उतार देता है और वो थोड़ा दूर हो जाता है। तभी पीछे से वॉइस आती है, "विंग, विंग, कहाँ जा रहा है? बचाना, सकता है यार, ये सरकटा है, अंदर मरकटा भी तो हो सकता है, हमें मार के खा जाएगा। अब उसकी वॉइस उसको सुनाई दे नहीं रही थी। विंग कहता है, मैं जाता हूँ, ये मसाल दो। फिर वो मसाल लेके अंदर जाता है तो उस समय उस कमरे में कोई नहीं था और रास्ता एक पहाड़ की तरफ जा रहा था। विंग कहता है, हाँ, कमरे में कोई नहीं है। वो सरकटा इशारा करते हुए कहता है, हाँ, हाँ, हाँ। विंग कहता है, क्या मुझे कुछ ढूंढना है, कुछ सामान चाहिए, कुछ कुछ चाहिए तुम्हें। सरकटा कहता है, हाँ। विंग उसको चेक करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे चेक करता जा रहा था, करता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पे जाती है और कहता है, क्या ये लाना है। हाँ। जैसे ही विंग उस बॉक्स को लेकर के आने वाला होता है तभी वापस से थप 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 की आवाज आती है और अचानक ही उसके सामने एक शख्स जो कि उस सरकटे के जैसा ही लंबा था, वो आते ही विंग को उठा लेता है और विंग के हाथ में वो बॉक्स एक हाथ में आ जाता है और विंग ऐसे गला को ऐसे मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और इधर से सरकटा कर रहा होता है। विंग कहता है, छोड़ो छोड़ो, और वो बेहोश होने के कगार पे थी। तभी हमारा नीहे संग एक बहुत बड़ा पत्थर लेता है, भाई मेरे होते हुए मेरे दोस्त को मारोगे। वो अंदर घुस जाता है, कहता है, आप फेंकता है वो पत्थर उसको, ऐसे नहीं होता चॉकलेट फेंकते चॉकलेट। अब उस इंसान के
ऊपर जाके लगता है जब मीहे सांग उसको देखता है, जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, उसने ऊपर से पोनी टेल बनाया हुआ था, इतने लंबे लंबे बाल जो धरती पर लहरा रहे थे, वो उसको बालों को खींचना शुरू करता है। तो वो मरकटा अपने हाथ से उसको उठा लेता है और उसको भी चापे हुए था। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, इसलिए कहता छोड़ो मुझे, मेरे मेरे अंदर कोई मीट वीट नहीं है, ठीक है, मैं अच्छा भी नहीं हूँ, अगर तुम्हें टेस्टी खाना है तो इसे खाओ। विंग की बात सुनकर के वो उसको छोड़ देता है और विंग धड़ाम से नीचे गिरता है और खांसते गिरते पड़ते उस बॉक्स को लेके बाहर आता है। सरकटा उसको बोलता है, हाँ, विंग कहता है क्या बॉक्स ओपन करना है? वो वापस से कहता है हाँ। विंग बॉक्स ओपन करता है, उसमें एक हार्ट शेप का छोटा सा पेंडेंट था, जिसके अंदर सच में किसी का दिल था, और दूसरा एक खंजर था। तो विंग कहता मैं क्या लूं, हार्ट पेंडेंट या फिर चाकू? सरकटा वो चाकू की तरफ इशारा करता है और वो विंग निकालता है, फिर उसके हाथ से वो चाकू ले लेता है। एंड देन वो अंदर चला जाता है, विंग उस लॉकेट को रख लेता है। अंदर जा करके वो सरकटा उस चाकू के मदद से उसके सीने पे वार करता है, जिससे वो नीहेसेंग को छोड़ देता है और नीहेसेंग बेहोश हो गया था। उसके बाद वो उन दोनों के बीच में खूब फाइट होता है, पत्थर इधर उधर लुढ़क पुढ़क के टूट रहे थे, सब कुछ टूट रहा था। विंग जब देखता है तो वो नीहेसेंग को घसीट कर बाहर लाता है, और उसके बाद वो उसको खींचते हुए बाहर इंट्रेंस तक लेके आ गया था, लेकिन अंदर जो फाइटें चल रही थी वो विंग देख रहा था। वो वापस से अंदर आता है जहाँ पे सरकटे ने उस दाढ़ी वाले इंसान को मार दिया हुआ था। उसके बाद वो विंग को देखता है और हाथ से ऐसे बाय बाय करते हुए वो खंजर अपने सीने पे उतार लेता है। विंग बोलता भी है नहीं, लेकिन उससे पहले ही वो टुकड़ों में बिखर चुका था। विंग को समझ नहीं आ रहा था, और वो जो वहां पे मनहूसियत छाई हुई थी ना, वो मनहूसियत उस पैलेस से खत्म हो गई थी। विंग फिर उस मसाल के साथ में बाहर आता है, उसको एक जगह खोस देता है। अब नीहसंग बेहोश था, अब उसको उठाए तो उठाए कैसे? फिर उसको याद आता है कि हाँ, इसने तो सूसू किया था। तो उसके पैंट से वो रुमाल निकालता है और वो रुमाल उसके मुंह पे डाल देता है। अब 15-20 मिनट जब देखता है कि विंग की ये नहीं उठ रहा है, उसको लात मारते हुए उसके पिछवाड़े पे बोलता है, अब उठ भी जा, कितनी देर सोएगा, लेट हो जाएंगे, हमें शादी में जाना है, कम से कम हमने आधा घंटा तो यहाँ टाइम वेस्ट किया ही होगा। नी हसैंग थोड़ी देर में ऐसे ना कचमचाते हुए उठता और कहता है, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, छी छी, कितनी गंदी बदबू है, क्या हम किसी दलदल में फंसे हुए हैं? अरे इतना बोलकर वो फटाक से उठ के बैठता और कहता है, सरकटा। फिर कहता है विंग, विंग को अपने सामने देखकर कहता है, विंग कहता है हेलो, मैं ठीक हूँ, और तुम? बदबू तुम्हारे सूसू वाले हैंकी से आ रही थी। तो नी हसैंग कहता क्या? फिर उस हैंकी को फेंकते हुए कहता है, विंग, तुमने मेरे ऊपर सूसू वाली हैंकी डाली? तो हमारा विंग कहता है हाँ, तो तुम उठ नहीं रहे थे तो मेरे पास कोई दूसरा था नहीं, तो मैं क्या करता? वैसे चलो, सारा काम खत्म हो चुका है। इतना बोलकर वो जाने लगता है। विंग के गले में वो पेंडेंट था जो कि उसने नीहसेंग से छुपा लिया था। अब पार्टी वाले वेन्यू में आने के बाद वो सबसे पहले जियांगचिंग से मिलने आता है। तो जियांगचिंग कहता है ये कितनी गंदी बदबू है। विंग कहता है लॉन्ग स्टोरी डूड, बाद में बताऊंगा, पहले हमारे लिए कपड़े अरेंज करो क्योंकि हम लोग मौत के मुंह से आ रहे हैं, ठीक है? फिर सबसे पहले वो नीहसेंग को भेजता है। नीहसेंग अच्छे से फ्रेश होकर के कपड़ा चेंज करके आ जाता है, और जियांगचेंग कहता है मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी, ठीक है ना? तो वो इतना बोल करके जियांगचेंग और नीहसेंग वहां से निकल जाते हैं अपने गेस्ट के साथ में। और विंग उसके बाद वो कपड़ा लेकर के फ्रेश होकर के रेडी होकर के अंदर से जैसे ही बाहर आता है, एक शख्स से टकरा जाता है। जैसे वो टकराता है वो उसकी आंखों में देखने लगता है, और वांगजी उसके गले से जो पेंडेंट गिर रहा था उस पेंडेंट को हाथ में लेते हुए कहता है, ये कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ। विंग कहता है हे हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ ये मेरा है और इसे वापस करो। इतना बोलकर उसके अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है और उसे शर्ट को सही करने लगता है। वांगजी दोबारा से उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है, मैंने पूछा ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ। विंग कहता है एक्चुअली मैं अगर ना बताऊँ तो तुम क्या करोगे? हाँ। वो शख्स कहता है जो हमारा वांगजी है, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से एक ड्रीम देखता आ रहा हूँ, एक लड़का जिसके पास ये पेंडेंट है, बट इसमें ये हार्ट है ना, ये हार्ट नहीं था। यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्टोन था जो कि वो स्टेन के साथ में वो खेलते रहता है, और वो उसने किसी को पहनाया। फिर वो लड़का बड़ा हो जाता है, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, पर वो हिस्टोरिकल टाइम के लग रहे थे। उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है, पर मुझे कुछ भी साफ दिखता नहीं है इस पेंडेंट के अलावा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ पेंडेंट कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ, सब कुछ सेम है, ये हार्ट भी उसी शेप का है, लेकिन इसमें हार्ट किसने डाला? विंग कहता है एक्चुअली में वो जो सरकटे का पैलेस है, क्या तुम वो जानते हो?
वांग जी कहता है यहाँ रास्ते में कोई पैलेस नहीं है, यहाँ आने जाने में ओनली फॉर हाईवे है और कुछ भी नहीं है, तुम किस रास्ते से आए हो? विंग बोलता है कि गुसु इन करने के बाद दो रास्ते आते हैं, एक कच्चे वन वे और एक फोर हाईवे। तो हम लोग हाईवे से नहीं आए हैं, हाईवे के बाद एक रास्ता कट रहा था तो हम लोग उस रास्ते पे चले गए थे। वांग जी कहता है तुम पागल हो, यहाँ पे एक ही वन वे है और एक ही हाईवे रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। विंग कहता है मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर वांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं। फिर वांग जी और विंग नी सेंग को लेकर के एक साइड में आते हैं और कहते हैं विंग नी सेंग से, नी सेंग अभी हम लोग सरकटे के बारे में सुन रहे थे ना, तो बताओ इन्हें कि हमें सरकटा मिला था। नी सेंग कहता है कौन सरकटा, मैं तो पूरी रास्ते तुम्हारे शोल्डर पे सोता हुआ आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और यहाँ आने के बाद तुमने कहा कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और बारिश की वजह से हम गीले भी हो चुके थे और मैं बाथरूम करने गया था तो मेरे कपड़े तुम्हें पता ही है ना, तो हम चेंज करने के लिए चले गए थे ना। विंग कहता नी हसेंग ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हें उसी से बचा के लाया, तुम बेहोश हो गए थे, तुम उसे पत्थर से मारने जाने वाले थे, तुम क्या सब भूल गए हो? नीरज सिंह कहता डूड क्या बोल रहे हो तुमने, हाँ हमें सुसु लगा था, मुझे पता है, मैं रुका था, बारिश होने लगी थी तो मैं सुसु करते करते भाग आया, फिर कपड़ा मेरे खराब हो गए, तुम्हें तो मैंने बताया था। उसके बाद हम सीधे चलने लगे और मुझे नींद आ गई और यहाँ आने के बाद तुमने कहा कि तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए, तुम्हारे कपड़े से बदबू आ रही है, तो मैं नहाने चला गया। विंग उसकी बात को सुन करके आश्चर्य, भाई ये क्या हुआ? फिर विंग को एक शख्सियत दिखती है जो कि वांगजी की तरफ दिख रहा था। उसने व्हाइट कलर के हाम्पू वेयर किया हुआ था, वो इतना खूबसूरत और एलिगेंस लग रहा था, उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, फोरहेड रिबन दिख रहा था, माथे में पोनीटेल और उसके ऊपर क्राउच ब्राउन, वो सब था। विंग कहता वो देखो वो रहा। वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ पे एक पेड़ था और कुछ भी नहीं था। वांग जी कहता है तुम दिमाग से ना पैदल हो, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आए हो तुम। विंग कहता हाँ ये हद है, मतलब मैं और नशा करके आया हूँ कुछ भी, मतलब हाँ एक तो मेरे गले आकर के मेरे पेंडेंट के बारे में पूछ रहे हो, ऊपर से मुझे ही बोले जा रहे, यू अक्रू एटीट्यूड इंसान। एक लात मारता है उसको, अंधेरा से निहिल सिंह को लेकर भाग जाता है। अब बेचारा हमारा विंग शादी कम अटेंड कर रहा था, सोच रहा था मैं तो आया था, उस दुकानदार ने भी बोला था सरकटे के बारे में, फिर मैंने खुद देखा, वो सब इल्यूजन कैसे हो सकता है, मेरे साथ नी हसंग भी था। ये क्या हो रहा है? तभी वो शख्स जो कि वाइट कपड़े में था उसके पास आता है। विंग तो चीखने वाला था, फिर वो इशारा करता, थैंक यू मेरी सोल को आजाद करने के लिए, मैं न जाने कितने सालों से वहां बंधा हुआ था, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहा था माय ओमेगा। विंग कहता है ये हिस्टोरिकल ईरा में होता था, जो एक अल्फा और एक ओमेगा होते थे, हमारे यहाँ तो गे कपल होते हैं भाई, ये ओमेगा क्यों बोल रहा है मुझे? फिर वो कहता है अंकल जी आपको गलत फहमी हो रही है ना। वो हंसते हुए कहता है अंकल नहीं, अल्फा, तुम्हारा अल्फा। विंग विंग कहता है व्हाट द हेल, मैं विंग हूँ, मैं मानता हूँ, पर मैं आपको ओमेगा कैसे हो सकता हूँ? हाँ। वो शख्स कहता है अभी थोड़ी देर पहले पैलेस में हम दोनों मिले थे ना, ये पेंडेंट मेरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना, और देखो इस जन्म में मैं वो रहा। वो बांगजी की तरफ इशारा कर रहा था। विंग के तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है पर सोल तो अभी फ्री हुई है ना, तो वो कैसे पैदा ले लिया? तो वो कहता है मैं एक इमोर्टल था, इसलिए मेरे सर को काट करके अलग रखा और मेरे धड़ को अलग, मैंने उन्हें मारा तो मेरा शरीर और वो दोनों वहां पे जो कब से खत्म हो चुके थे और मेरी सोल फंसी हुई थी वो भी आजाद हो गई। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे इमोर्टल वर्ल्ड में एक ही सोल बॉडी को बांध के रखा जा सकता था, दूसरा तो आजाद ही रहता है ना। तो जो स्पिरिट रेलम की बॉडी होती है वो आजाद होकर के फिर से दूसरा जन्म ले ली है। इतना बोल करके और वो कहता है अपने आस्था का ध्यान रखना। विंग के तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था और वो सोल देखते देखते ना विंग की आंखों के सामने ऊपर गायब हो गया था। विंग तो डर के मारे अपने पैर ऊपर चढ़ा लिए थे और वो बस ऊपर जाते हुए देख रहा था। तभी पीछे से वांगजी आकर के उसके कंधे पे हाथ रखता और वो चीखता है मम्मी, इतना बोलने के साथ बेहोश। वांगजी कहता है हद है। हाँ। फिर वांगजी विंग को उठा करके और उसी होटल के एक कमरे में ला करके लिटा देता है। अब विंग सोया हुआ था, विंग को सपने आ रहे थे, इतने दिन से उसको कोई सपना नहीं आ रहा था, लेकिन विंग को सपना आ रहा था एक शख्स जो कि भाग रहा है और उसके पीछे एक शख्स तलवार लिए दौड़ रहा है और उससे कह रहा है रुको भी, रुको जरा, रुको रुको विंग विंग विंग।
विंग इतना बोलने के साथ ही चीख के बैठ जाता है, और जैसे अपने सामने वांग जी को देखता है एक थप्पड़ खींच के लगा देता है, मतलब उठा और थप्पड़ मार दिया। वांग जी शॉक, और वो दांत पीसते हुए कहता है ये क्या पागलपन है, हाँ। कहता है नहीं 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 विंग, वो भूत, हाँ, 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 मैं क्या करूँ, हाँ। फिर वो भूत मंत्र चैंट करना स्टार्ट करता है। वांग जी वहां पे जियांग चेंग और लैन सिचन सारे थे। जियांग चेंग आते हुए कहता विंग 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 विंग। विंग कहता हाँ 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 चेक, मैंने देखा, मैंने इसके भूत को देखा, मैंने इसके भूत के देखा, तो मैंने इसके देखो वो पीछे मुस्कुरा रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो मुझे अपना ओमेगा बोल रहा है। मैं किसका ओमेगा क्यों होगा, मैं ओमेगा थोड़ी हूँ यार, मैं तो एक लड़का हूँ, मैं कपड़े खोल के दिखाऊँ क्या भाई, मेरे पास सारे मैनली पार्ट है, वो मैनली पार्ट नहीं है भाई, मैं क्या करूँ, भूत 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 भूत। नी सैंग पीछे देखता है, वहां कोई नहीं था, और कहता है वी यहाँ पे कोई नहीं है। विंग कहता है वो देखो वहां पे है यार, इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे, हाँ, मामे मेरे को बचा लो यार कोई। वांग जी कहता है आप सब बाहर जाइए। उसकी बात सुनकर के कहता क्या मतलब बाहर जाइए, कहता है मैंने कहा ना आप सब बाहर जाइए, ठीक है। सारे लोग बाहर चले गए थे। वांग जी उसके पास धीरे धीरे आते हुए कहता है अच्छा तुम्हें मेरा भूत दिख रहा है, मतलब मैंने पूछा ये पेंडेंट कहाँ से मिला तुम्हें, तुम्हें नहीं पता, और अभी तुम्हें मेरा भूत दिख रहा है। वो मेरे जैसा होगा, उसके लंबे लंबे बाल हो गए, उसके क्रॉच ब्राउन ब्रॉच होगा हेड पे, उसने व्हाइट कलर के रोब पहने होंगे, उसके हाथ में तलवार होगी, यही ना। फिर कहता हाँ एग्जैक्टली वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, प्लीज देख लो यार, एक बार देख लो, मेरी फटकी हाथ में आ रही है, मेरे को सूतू आ रही है, मुझे सूतू आ रही है, प्लीज देख लो देख लो देख लो। वांग जी कहता है शट अप जस्ट शट अप, और इतना बोलकर उसके पास आता है, और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। बेचारा विंग की तो आंखें फटी हुई थी, और वो उसको देख रहा था, जो कि उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, और कहता है हे मैंने कहा ना अपने अल्फा का ध्यान रखो, बार बार मुझे आने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा है, इसका ध्यान रखना। और इतना बोलकर वो वापस से गायब हो जाता है। विंग वापस से बेहोश। भांग जी कहता है हद है, किस करने से कौन बेहोश होता है भाई। फिर वांग जी के मुंह पे पानी का पूरा ग्लास उछलता है, और विंग कौन है कौन है कौन है कौन है करके उठ जाता है, और कहता है "आह, मुझे तो डरा दिया उसने, मम्मी मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। और उतना उतना बोलकर ना विंग ना बहुत डर रहा था, बहुत डर रहा था। वांग जी कहता है हे भाई ये बताओ ये पेंडेंट कहाँ से मिला, मुझे सच जाना है। विंग कहता है मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो मैं वापस से, वो एक तो सरकटा था जो हर वक्त है करता था, और मुझे ये पेंडेंट वहां से मिला यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कहता ओके मान लिया कि कोई सरकटा या जो भी था, पर तुम्हें कैसे पता कि वो था। कहता मैंने बोला ना कि मैं हाईवे से आ रहा था, एक रास्ता हमें लगा कि शायद शॉर्टकट है, तो हम लोग उस रास्ते को ले लिए। वांग जी कहता अभी चलो मेरे साथ। कहता रात में, तक कहा ना मैंने चलो। फिर विंग और वांग जी उस कार से आते हैं, और जहां से उसने टर्न लिया था वहां जब आके देखता है वहां कोई रास्ता ही नहीं था। वो लोग थोड़ा दूर तक आते हैं तो वहां पे एक दुकानदार था, तो उस दुकानदार के पास जाते हुए कहता इसने मुझे बताया था सरकटे के बारे में। वो दुकानदार कहता सर मैं और सरकटे, कौन सरकटा सर, आपने कुछ गलत चीज देख लिया होगा, मैं आपको क्यों बताने लगा, और वैसे भी मैं तो कहता मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना, सीसीटीवी फुटेज देखो। फिर वो लोग जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ना तो देखते हैं कि विंग और वो दोनों ना नी सेंग और वो दोनों बातें कर रहे हैं। और तभी अचानक से विंग ना देखता, मतलब वांग जी देखता कि विंग अचानक से पीछे मुड़ गया है। नी सेंग आगे आगे बोले जा रहा है, उसने पीछे नहीं देखा, लेकिन विंग ना पीछे मुड़ गया है, और विंग को कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वहां पे कोई शख्सियत नहीं है। वांग जी कहता है तुम किससे बातें कर रहे हो विंग। विंग कहता है मैं उस दुकानदार से बातें कर रहा था, लेकिन इसमें वो दिख क्यों नहीं रहा, क्या वो भी भूत था, मतलब मैं भूत से बात कर रहा था। अरे बाप रे ये की फैल रहा है, हम तो लुट गए, बर्बाद भे गए, हमारा भूत पकड़ लेल कर, ऐसे करके वो रोने लगता है। जी कहता शट अप, और इतना बोल करके वो वापस से उस दुकानदार से पूछता है कि क्या आप सच में नहीं जानते। वो दुकानदार कंधा उचकाते हुए बोलता है नो सर मैं नहीं जानता, और पता नहीं ये किसकी बात कर रहे हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो अंदर चला जाता है। वांग जी भी समझ गया था कि विंग के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर वो कहता ठीक है चलो हम चलते हैं। इतना बोलने के साथ ही वहां से वो वेन्यू था, सारे लोग निकल आए हुए थे। विंग को लेकर के वांग जी आता है और अपने अपार्टमेंट ही लेके आता है। विंग कहता है देखो
माना कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, पर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और तुम मेरे अल्फा भी नहीं हो, तो मेरे आसपास आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सरकटा की तरह ना मेरे सर पे मत चढ़ाल करो, ठीक है? मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा। और अपना रूम बताओ मुझे, मुझे सोना है। इतना बोलकर वो वांगजी को साइड करता हुआ बिना वांगजी से पूछे, बिना कुछ बोले, सीधे उसके रूम में जाकर के रूम को फटाक से बंद करके सो जाता है। वांगजी कहता है ये क्या था, मतलब मेरा कमरा मुझसे परमिशन लिए बने चला गया। फिर वांगजी भी माइंड नहीं करता, उसके पास 3 कमरे थे, वो दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह वांगजी जब एक्सरसाइज कर रहा था, विंग की नींद तो वैसे भी 12 बजे के बाद ही आई थी, क्योंकि कमरे में आने के बाद भी उसको हर जगह वो सरकटा के जगह पे वो हिस्टोरिकल वांगजी दिख रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी और बार बार बोल रहा था अल्फा का ख्याल रखना, अल्फा का ख्याल रखना। तो विंग कहता है इस अल्फा की ऐसी की तैसी। और फिर वो रात को उसके फ्रिज में से जूस निकाल करके पी करके वापस से सोने जाता है, थका हुआ था तो सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, जब वो बाहर आता है तो देखता है कि गैलरी में ना वांग जी एक्सरसाइज कर रहा है फुल ऑन। उसकी भाई पुशअप्स देख करके, उसके डोले सोले देख करके तो हमारे विंग का डोले डोले हो रहा था। वो कहता है "हम्म, वैसे देखने में बुरा भी नहीं है, पर ये सरकटा की तरह बस है ना करे, वरना ये तो मेरी है कर देगा।" इतना बोलने के साथ ही वो उसके लिए एक प्रोटीन शेक बनाने लगता है, जो कि वो किचन में ढूंढ ढांड के निकाल लिया था, और उसके लिए बनाकर अपने लिए कॉफी बनाकर उसके सामने लाते हुए कहता है ये लो, ऐसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वांगजी उठता है और फिर अपने पसीना को पोंछते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता मैं ये पीता हूँ? हाँ। विंग कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और इतना बोलकर वांगजी को ना एकदम लस्टफुल आइज के साथ में देख रहा था, क्योंकि उसके चेस्ट एक्सरसाइज करने की वजह से ना फूले फूले लग रहे थे। और वांगजी भी उसको जानबूझ के चिढ़ाने के लिए अपनी गंजी को उतार लेता है और कहता है क्या ये अच्छे हैं? और वांगजी ना विंग के हाथों को लेकर अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है। विंग तो बस लस्टफुल आइज के साथ देख रहा था, उसको मौका मिल गया। विंग ना उसके एक चेस्ट को पकड़ के ऐसे पिंच पिंच कर रहा था। वांगजी कहता है मेरे ब्रेस्ट ना लड़कियों चेस्ट ना लड़कियों जैसे नहीं है जो तुम इसे ऐसे एक्सक्यूज कर रहे हो। विंग कहता है वैसे ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मेरा मन कर रहा है। फिर वो दूसरा कॉफी रख देता है और उसके दूसरे चेस्ट को भी पकड़ के ऐसे एक्सक्यूज कर रहा था। वांगजी कहता है क्या सच में तुम्हें ये ज्यादा पसंद आ रहा है? विंग कहता है तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव है। और इतना बोलकर वो बोलते बोलते ना वांगजी की आंखों में देखने लगता है। भाई साहब, वांगजी भी कहाँ रास आने वाला था। उसके दोनों हाथों को ऊपर करके उसके लिप्स को कैप्चर करके अंदर उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट करता है। वो किस कर रहा था और वांगजी के हाथ विंग के पैंट के अंदर थे। वो उसके हार्ट को स्क्यूज कर रहा था और उसको किस कर रहा था। वो किस ऐसे कर रहा था, उसके टंग को सक कर रहा था, उसके लिप्स को खींच रहा था, उसके अपर लिप्स को खींच रहा था और नीचे से इसको बहुत बुरी तरीके से एक्सक्यूज कर रहा था, जिस वजह से विंग हमारा बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल तरीके से अराउज्ड हो चुका था। एंड देन लास्ट में वांगजी उसे सोफा पे लाकर पटकते हुए अपने और उसके दोनों के कपड़े को रिमूव करते हुए फाइनली उसे ऑर्गेज्म तक लेके ही चला जाता है। जब सब कुछ एंड हो जाता है तो विंग कहता है ऐसे उस स्मूदी से ज्यादा अच्छा ये था, थैंक यू सो मच। पर मुझे अभी भी मैं तुमसे कहूंगा तुम मेरे अल्फा नहीं हो। जी कहता है फॉरगेट इट। और इतना बोल करके वो अपने कपड़े पहनने लगता है, विंग भी पहनता है। फिर वापस से विंग उसके लिए और अपने लिए प्रोटीन शेक और कॉफी बनाता है, उसके पास लाकर रखते हुए कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतने ज्यादा हॉट एंड सेक्सी होने वाले हो। तो हमारा वांगजी भी चीप देता है और मुझे पता नहीं था कि तुम सेक्सी साउंड इतने अच्छे निकालते हो कि सामने वाला तो पागल ही हो जाए। वैसे हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। विंग भी बोल देता है और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं जस्ट अभी 20 साल का हुआ ही हूँ और मेरी लाइफ की एल लगे हुए थे। तो फिर तुम आ गए पता नहीं कहाँ से। वांगजी कहता है क्या पता, मैं ही तुम्हारे लिए लिखा हूँ तो। फिर विंग के सामने वही आ जाता है और कहता है यही तुम्हारा अल्फा है, मैंने कहा था ना। विंग कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जब आते ये हिस्टोरिकल ड्रेस पहन के आते हो, मेरे सर पे मंडराते रहते हो। वांगजी कहता किससे बातें कर रहे हो? इनको तब याद आता, कहता वो मुझे कभी कभी ना खुद से बात करने वाली आदत है, माइंड मत करना ठीक है ना। वांगजी कहता है ठीक है। फिर वांगजी से मुझसे पूछता है कि मुझे सच बताओ ये पेंडेंट कहाँ से मिला। विंग कहता है तुम इस पेंडेंट के पीछे क्यों पड़े हो, बताओ ना। वैसे भी ये पेंडेंट मैंने कहा ना मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मेरे पास एक पार्सल आया था और पता नहीं किसने भेजा था। फिर ये मुझे पसंद आया तो मैंने रख लिया, हो सकता है कि मेरे कुछ इन्फ्लुएंसर ने भेजा हो। वांगजी कहता है इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब? तो विंग कहता है मैं तो एक राइटर हूँ ना, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन काम करता हूँ और वहाँ पे राइटिंग स्किल्स से अपने लोगों को प्रभावित करता हूँ। फिर वो अपना आईडी बताता है तो वांगजी कहता है ओ माय गॉड, मतलब मैं तुम्हारा फॉलोअर हूँ, मैं वो बुक पढ़ता हूँ।
वैसे तुम इतना लेट पेजेस क्यों अपलोड करते हो? विंग कहता है उस स्टोरी के प्लॉट्स मुझे नहीं मिल रहे थे। फिर वांगजी और विंग दोनों से स्टोरी पे बात करने लगते हैं और देखते देखते कब वो दोनों दोपहर दोपहर से शाम हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। मतलब उस बीच में ओलिवर बात ही नहीं कर रहे थे। वो दोनों घर की साफ सफाई करते हैं, वांगजी और विंग मिलके खाना बनाते हैं। उन दोनों का वो क्वालिटी टाइम में स्पेंड हो रहा था। फिर विंग ना वांगजी के लैपटॉप से एक्सेस करता है, देन स्टोरी के बारे में पूरा दिखाता है। वांगजी बहुत खुश हो गया था। शाम को खाना खाते वक्त ना वांगजी खाना छोड़ करके वापस से विंग की कुर्सी को अपनी तरफ पुल करते हुए कहता, हे बी माय बॉयफ्रेंड। वो कहता, हाँ क्या बोला तुम? तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता किस सरकटे मरकटे ने तुम्हें से क्या बोला, मुझे नहीं पता। ये पेंडेंट कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, पर ये मुझे बिलोंग करता है और तुम मुझे प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। विंग तो एकदम घबराते हुए कहता है, अचानक से पूछोगे तो? भांगजी कहता, हाँ बोलो, हाँ मुझे ये सब नहीं सुनना। विंग कहता, हाँ ठीक है, मैंने हाँ कह दिया। भांगजी एकदम चिल्ला के बोला था। भांगजी से गले लगा लेता और कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग कहता, ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो? भागजी कहता है, हाँ तो तुम मेरे हो ना, अगर तुम ना करते तो मेरा दिल टूट जाता, तो मैं हाँ करवा लिया, बात खत्म। फिर वो बैठ जाता है और फिर सारा खाना वो दोनों एक साथ मिल बांट कर खाते हैं। खाने के बाद विंग वांगजी के कमरे में सोने जा रहा था, तो वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके ऊपर कूदते हुए कहता है, तो मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं वो सब कर सकता हूँ ना जो मैंने सुबह में किया? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे पूछे बिना तो सुबह में तुमने सारा कांड कर लिया है, अभी मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो? तो वांगजी कहता है, उस समय हमारे दोनों के बीच डिजायर्स थी, अभी ये प्यार होने वाला है, इसलिए मैं परमिट चाहता हूँ, बी माय बॉयफ्रेंड। विंग उसके इस इमोशनल को अटैचमेंट को देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था और कहता है, और इतना बोलने के साथ ही वापस से वो दोनों हॉट सेशन में लग जाते हैं। उन दोनों का हॉट नॉट होने के साथ ही वांगजी विंग को हग करके सो रहा था, तभी उसे वापस से वांगजी का वो स्पिरिचुअल बॉडी दिखती है। वो हंसते हुए रो रहा था और कहता है, थैंक यू विंग, मुझे पूरा करने के लिए। इस 8,000 सालों 800 सालों में मैंने बस तुम्हें ढूंढा है, हर पल, हर वक्त, हर जन्म में, ताकि तुम मुझे इस सब से आज़ादी दिला दो, लेकिन तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इस जन्म में तुमने मुझे आज़ादी दिला दी, थैंक यू सो मच माय ओमेगा। इतना बोलकर वो स्पिरिट बॉडी विंग के फोरहेड पर किस करती है। विंग के भी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो अपने आंसू देखता और उसे देखता कहता है, मैं जा रहा हूँ अपने रेलम, जहां से मैं आया था। मैं वहां वेट करूंगा तुम्हारा, इस जन्म के बाद तुम मेरे पास आ जाना, है ना? विंग उसके जाने के बाद रो रहा था। वांगजी कहता, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता, कुछ नहीं, आंख में लगता है शायद कुछ चला गया, मैं वॉशरूम आता हूँ। इतना बोलकर वो वैसे ही वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर विंग को खूब रोना आ रहा था, खूब रोना आ रहा था। वो सिसक सिसक कर 10 मिनट तक रो लेता है, फिर पूरा मुंह वॉश करके आता है और वांगजी के ना सीने से लग जाता और कहता है, प्लीज मुझे प्यार करो अल्फा। वांगजी ये वर्ड सुनकर अचानक से चौंक जाता और कहता, क्या कहा तुमने? विंग उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता, प्लीज लव मी अल्फा, प्लीज। और इतना बोलना हुआ ही था कि उसके गले से चिपट रहा था वो। वांगजी को भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो उसकी ऑर्डर को फॉलो करता जा रहा था, जिसे मानो वो पोजेस्ड हो गया हो। वापस से वांगजी उसे प्यार करता है, फिजिकल बॉडी वाला प्यार, उसे टच करना, उसे सहलाना। इंटीमेट नहीं हो रहे थे वो, लेकिन वांगजी उसे सोब कर रहा था, उसे टच कर रहा था, अपने बाहों में भर रहा था, जिससे वांगजी के ऐसा करने से विंग को एक वार्मनेस मिल रही थी। फिर देखते देखते जब विंग थक जाता है, मतलब थोड़ा सा थका तो था ही 2 राउंड के बाद, इस सब के बाद थोड़ा सा उसे रोने के वजह से भी, तो वांगजी उसे ठोकते ठोकते सुला देता है। अगले दिन सुबह विंग की जब नींद खुलती है तो वहां पे उसे वापस से वांगजी नहीं दिखता है। उसे समझ में आ गया था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी चली गई थी। वो वांगजी को अपने बगल में लेटे हुए देखता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, 800 साल। फिर वो फोन निकालता है एंड देन गुसु के हिस्टोरिकल कुछ ये पढ़ना शुरू करता है। जब वो देखता है तो कहता है, ये सब क्या है? वांगजी भी उठ जाता है, कहता है, सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हो विंग? तो विंग कहता है, ये हिस्ट्री तुम्हें पता है? कहता, ये, हाँ ये उस समय में हिस्टोरिकल एरा के थे, मुझे इतना तो नहीं पता है, पर कहा जाता है कि हमारे पेरेंट्स थे, मतलब कि हमारे ग्रैंड 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 पेरेंट्स,
और उस समय उन लोगों के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होती थी। तो कहा जाता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो स्पिरिचुअल रियलम से थे, मतलब कि हमारे जो रियलम्स थे वो अलग थे, मतलब हम लोगों के पास कुछ खास शक्तियाँ थी। लेकिन जो हमारे ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने किसी एक ह्यूमन बॉय से शादी कर ली, जो कि वो एक कट स्लीव्स थे। शायद से उस जमाने में अल्फा ओमेगा टाइप्स, जैसा कि तुमने बोला था कल रात को, तो चलता होगा वहां से। तो एक नॉर्मल इंसान से शादी कर ली, तो उस समय वहाँ के जो किंग थे उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने उस प्रिंस का ना गला कटवा दिया एंड देन उसे दफना दिया। फिर उसकी जो उसका जो हस्बैंड था, उसे जेलियों से बेरियों में जकड़ करके और उसे तहखाने में कैद कर दिया गया। और उसे रोज चांदी के कोड़े पड़ते थे, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी था और चांदी के कोड़े में बहुत पावर होती थी, जिस वजह से उसका खून ना वो जितना कोरा पड़ता था उतना सोख लेता था। और देखते देखते वो लड़का भी 3 दिन में मर जाता है। मतलब 3 दिन के अंतराल में वो दोनों की डेथ हो गई थी। और उन दोनों के सोल कहते हैं कि वहां फंसी हुई है। तुम्हें वो पैलेस देखना है क्या? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ओके, रेडी हो जाओ, आज हम चलते हैं। फिर वो दोनों रेडी होते हैं और वांग जी विंग को लेकर के वुसु पैलेस आता है, जो कि हिस्टोरिकल पैलेस था। जब विंग उस पैलेस को देखता है तो दंग, क्योंकि नी हसन का जिस पैलेस में वो गया था हूबहू बहू वो सेम वही पैलेस था। पर वो हाईवे के पास था और ये पैलेस एक हेरिटेज जगह पे था। तो विंग कहता है मैं तो इसी पैलेस के अंदर आया था और मैं यहीं से ये पेंडेंट लेके गया हूँ, लेकिन ये पैलेस यहाँ है, जबकि मैं तो वो हाईवे पे गया था। तभी वांग जी कहता है क्या तुम भी कुछ भी बोलते हो, और उसको लेकर अंदर आता है। अभी भी ये पैलेस ना पुराना हेरिटेज होटल में बदल दिया गया था और ये लैंस की ही थी, जिसे लैंस चैन संभाल रहे थे। वहां पे जब लैंस चैन को देखता है वांग जी तो उसे गले लगते हुए कहता गगा। तो लैंस चैन कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लाया। तो लैंस चैन उसे देखते हुए कहते ये बेहोशी वाला बॉयफ्रेंड? हाँ सीरियसली? कहता गा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे प्रपोज किया है, वो मान गया है, तो मैं उसे पैलेस दिखा देता हूँ। फिर वांग जी ना विंग को लेकर के पूरा पैलेस दिखाता है। ये पैलेस कोई खंडर नहीं था, हर एक पैलेस के कमरे को वीआईपी लुक दिया गया था। उसमें बाथरूम और लैट्रिन बाथ, यार मतलब क्या बोलते हैं उसको, कबोर्ड वाला बाथरूम, हाँ वो बना दिया हुआ था। और पाइपलाइन बिछा करके पानी का भी इंतजाम किया हुआ था। मतलब पूरा का पूरा पैलेस को ना हेरिटेज में बदल दिया गया था। विंग ये सब देख रहा था क्योंकि इसने ये सारे कमरे देखे थे ना, लेकिन वो जगह खंडर थी, मनहूसियत थी, डरावनापन था। लेकिन यहाँ पे हर कमरे में लाइट थी, बेड थी, चादरें थी, कुछ सामान डेकोरेट किया हुआ था। सभी कमरे से एक पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। विंग अचानक से रुक जाता और कहता है ये प्रिंस का कमरा है ना? वांग जी कहता तुम्हें कैसे पता विंग? विंग कुछ भी नहीं बोलता और उस कमरे को ओपन करता है। वो देखता है कि जिस पत्थर पे वांग जी वो सरकटा उसको लाके पटका था, ये वही वहीं पे एक बेड था। विंग उस बेड को टच करता है। फिर वो अपने सामने वांग जी को देखता है। उसे देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते रोते आता है और वांग जी को गले लगाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो अल्फा, मैं कैसे नहीं समझा कि वो तुम हो सकते हो। मुझे वो सभी चीजें दिखाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो रोए जा रहा था। अब अंग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग रो क्यों रहा है। इसलिए वो कहता क्या हुआ है विंग? विंग कहता है यहाँ की सभी चीजें अच्छी है, बस बाथरूम को छोड़ के। ऐसे कौन बनाता है भला, बताओ मुझे। तो वांग जी हंसने लगता है, कहता है बाथरूम को क्या हुआ है? कहता ये देखो, ये लग रहा है हिस्टोरिकल, ये बतख वाला बाथरूम कैसा लगता है बताओ। मतलब तुमने क्या सोच के इसको बतख वाला बना दिया? मतलब बतख पर बैठ के लोग पार्टी करेगा? तो विंग की बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है मतलब इन सारी चीजों में तुमने ये बतख नोटिस किया? सीरियसली? फिर उसको बाहर लाता है और एक लॉन में लाकर बिठाते हुए कहता है ये हमारे प्रिंस की फेवरेट जगह है। विंग कहता है क्योंकि वो अपने ओमेगा के साथ में यहाँ खेला करता था। वांग जी कहता है एग्जैक्टली। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देन छोटा सा किस करते हैं। उसके बाद वांग जी फिर कुछ चाय कॉफी को ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद वो दोनों पीते हैं। फिर शाम के टाइम में वो लोग सनसेट का मजा लेते हैं। लौटते टाइम में वो लैंस किचन के साथ वापस से मेंशन आते हैं। घर आने के बाद अंकल को देखने के बाद बीइंग बेहोश। अब बीइंग बेहोश तो सारे लोग बेहोश, मतलब परेशान। इसको क्या हो गया भाई, मतलब इसने ऐसा कौन सा भूत देख लिया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर चेक करके जाते हैं तो कहते हैं
बच्चे के बॉडी में ना ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो बच्चे को ग्लूकोज चढ़ा दो। उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया गया था 2 घंटे में, जब उसे होश आता है। सबको देखता है ठीक ठाक था, अंकल को देखते हुए सीधे चिल्लाते हुए कहता है, यही यही है वो, यही है वो जिसने जिसने उसको धड़ से अलग कर दिया था, यही था वो, उसने उसे मार डाला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग चुप हो जाओ, मेरे अंकल आर्मी ऑफिसर है, अगर सजा दे दी ना तो फालतू में बाहर बैठना पड़ेगा। फिर कहता अंकल इसे ना अपने आप से बात करने की ना बीमारी है, डोंट माइंड। अंकल दांत पीसते हुए कहते, और तुम्हें यही मिला था? भांगड़े कहता है, अंकल मैंने आपकी सारी बात मानी है, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड चुन सकता हूँ। तो विंग का हाथ पकड़ कर उठाते हुए कहता है, मैं इसे अपने लिए चुना हूँ। अंकल किरण विंग की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे थे, विंग की ना फटके हाथ में आ रहे थे। कहता है, नहीं, ये बुढ़ा मुझे मार डालेगा, इसके ऊपर दाढ़ी लगा दो तो सेम टू सेम वही लगेगा ये। अंकल उसके पास आते हैं, उसकी माथा पे हाथ फिरने वाले थे ना, तो वो पीछे हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तो अंकल कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, मैं बस आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो विंग फिर शांत हो जाता है, और अंकल किरण उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहना और हमेशा आबाद रहना, ठीक है ना? पता नहीं क्यों इस बच्चे को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले इसे देखा है। विंग अपने मन में कहता, ऑब्वियसली मुझे तो मार ही डाला था, साथ में इसे भी मार डाला। हाँ, और अभी बोल रहे हो देखा था, बड़ा आया। और वो ऐसा कर रहा था। उसके बाद सभी फैमिली डिनर करती है। फिर विंग से पूछा जाता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। विंग बता देता है कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, अगर आप चाहो तो मैं बात करा दूं। फिर 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही मसला चलता है। सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। विंग जो ऑनलाइन बुक पब्लिश करता था एज अ राइटर, तो वो काम अपना करता था, और वांग जी ऑफिस जाता था, और वो रिसोर्ट और हेरिटेज वाले पे काम करते थे वो लोग, पुराने पुराने पैलेसेस को ठीक करना और ये सब करना। तो वांगजी और विंग बीच बीच में डेट वगैरह पे भी जाते थे। नॉर्मली सब चल रहा था। आज अचानक से वांगजी उसे कहता है, विंग प्लीज मुझसे शादी कर लो। विंग की ये बात सुनकर तो वांगजी की ये बात सुनकर तो विंग तो एकदम शौक ही में चला गया था। फिर वो कहता, क्या मतलब?" कहता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और इतना बोलना हुआ ही था क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे, और वांगजी विंग को ऐसे ही पार्टी, छोटा गेट टुगेदर था तो लाया हुआ था। विंग को ना कहने बन नहीं रहा था, इसलिए वो हाँ कह देता है। वैसे भी वो उससे चाहता था शादी करना, लेकिन उसे अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो कह देता है। उसके बाद विंग अपने पेरेंट्स को बुलाता है चाइना। उसके मॉम डैड आते हैं और उसकी फैमिली से बात होती है, और दोनों के लिए शादी पक्की कर दी जाती है। अब वांगजी और विंग की शादी उसी हेरिटेज में हो रही थी जहाँ पे वो जो हेरिटेज दिखाने के लिए वांगजी लेके आया था। उसी हेरिटेज में एक इंसेस्ट्रा हॉल था। उस इंसेस्ट्रा हॉल में उन दोनों की शादी क्लासिकल तरीके से होती है, और ये आइडिया वांगजी ने दिया था। वांगजी ने रेड हाम्फू वेयर किया था, और विंग के लिए भी रेड हाम्फू का इंतजाम किया था। फिर वो दोनों आते हैं। फिर उन दोनों के हाथ में रेड रिबन से बना हुआ गुलाब देते हैं। सारे लोग अलग से थे खड़े। वांगजी और विंग उन दोनों रेड रिबन वाले गुलाब को साथ पकड़कर इन सिस्टर के पास लाते हैं। फिर वो एक दूसरे के पूरक खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एंड देन एक दूसरे को सर से फोरहेड से टिकाते हुए फिर से ग्रीट करते हैं। फिर एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। बाहर बैठे हुए जितने भी उनके एल्डर्स थे उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर उनको पेपर दिया जाता है जिसपे साइन करते हैं। अब उसके बाद उस गुलाब को ले करके और सामने रख दिया जाता है। फिर उन दोनों को वाइन देते हैं पीने के लिए। वाइन पिलाने के बाद वो उस ग्लास को रख देते हैं। फिर एक दूसरे को ग्रीट करके सभी को ग्रीट करते हैं, और फाइनली वो दोनों को एक हिस्टोरिकल तरह से शादी हो चुकी थी। उसके बाद उन दोनों के लिए एक कमरा बुक किया गया था उसी होटल में, और वो वही कमरा था प्रिंस का। वांगजी और विंग उन दोनों गुलाब के साथ में ले करके उस कमरे तक आते हैं, और सभी लोग उन्हें कुछ लाइंस बोलने के लिए कहते हैं। वांगजी तो नहीं सुना सकता था, विंग राइटर था तो वो कुछ लाइंस सुना देता है। उसके बाद उन दोनों को अंदर जाने दिया जाता है। उस घर को जब देखता है विंग, उसे कुछ धुंधली यादें वापस से आती है। जब फर्स्ट टाइम इस कमरे के अंदर आया था तो देखता है कि हर जगह कैंडल ही जले हुए थे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, और एक शख्स उसे अपने हाथ से पकड़कर अंदर लाता और कहता है, ये हमारा कमरा है, आज से तुम यहाँ के शहजादे और मैं तुम्हारा आल्फा। इतना बोलकर उसे पलंग पे लाता है। वांगजी भी जब देखता है विंग को डे ड्रीमिंग करते हुए, तो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग अंदर चलो। विंग और वांगजी आते हैं। बेड पर उस गुलाब को रख दिया जाता है, और वांगजी विंग से कहता है, ये कपड़े थोड़े ज्यादा हैवी है ना, तो खोल लो। विंग वापस से रोने लगता है और कहता है, अल्फा
फाइनली हम आज हमेशा के लिए एक हो गए हैं ना। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वांग जी को कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो कह देता है, हाँ हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। विंग कहता है, तुमने कहा था जब हम पहली बार मिले थे कि तुम्हें एक सपना आता था जिसमें तुम किसी को किसी के पीछे भागते हुए देखते थे। तुम्हें पता है, जो भागता था वो मैं था, और जो भाग रहा था जिसके पीछे, वो तुम थे, मेरे अल्फा। ये पेंडेंट तुमने मुझे गिफ्ट किया था, और आज ये देखो। विंग उस पेंडेंट को ऐसे निकाल करके वांग जी के हाथ में देता है और अपना हाथ रखता है। वांग जी को भी सब कुछ धीरे धीरे फ्लैशबैक याद आने लगता है कि किस तरह से वांग जी पूरे क्लैन के खिलाफ जा करके उसने विंग से शादी की थी। उसके अंकल सख्त खिलाफ थे क्योंकि विंग इस क्लैन का नहीं था, उसका कोई पेरेंटल नहीं था, कोई नहीं था, वो एक अनाथ बच्चा था जिसे वांग जी शादी कर लिया था। शादी तो हो गई थी, सुहागरात भी हो गया था, लेकिन चुपके से सुहागरात वाले दिन ही अंकल वांगजी को बुलाते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। विंग जब चीखते हुए बाहर आता है तो उसको बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। वांगजी के डेड बॉडी को जमीन के नीचे गाड़ करके और एक ताबूत के अंदर उसके सर को रख दिया जाता है और उसे तालिस्मान से बांध दिया जाता है ताकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। और विंग को ले जा करके काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर चांदी के कूड़े बरसाए जाते हैं। ये सभी थिंग्स वांगजी को याद आता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग तो क्या तुम ये सब फील कर रहे थे। और जब वांगजी उस हार्ट वाले पेंडेंट को खोलता है ना, तो उसमें से हार्ट नहीं था, गायब हो गया था। ओनली फॉर एक पेंडेंट ही बचा हुआ था। वांगजी और विंग उसे देखते हैं और दोनों सामने देखते हैं, जहाँ पे उसे दो जोड़ा दिखाई देते हैं। एक तो वांगजी था और एक दूसरा विंग था, उन दोनों का हिस्टोरिकल वर्जन। वांगजी और विंग दोनों देखते हुए साथ में कहते हैं, ये तो हमारा। वो दोनों कहते हैं, हाँ आज तुम दोनों ने हम दोनों को एक कर दिया और आजाद कर दिया। हम उस रेलम में एक होंगे और यहाँ तुम दोनों। हमेशा खुश रहना और कभी भी अपने अल्फा का साथ मत छोड़ना विंग। विंग रोते हुए कहता है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपने अल्फा का साथ, अल्फा। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तब तक वो दोनों सोल बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। विंग उस तरफ देखता है तो जहाँ कुछ भी नहीं था, वांगजी भी देखता है कुछ भी नहीं था। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, विंग आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन से तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा था। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, इट्स ओके, कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। और ये पेंडेंट ये लो। और विंग उसे पहना देता और कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है वांगजी कि मैं तुम्हें कुछ दूं। वांगजी वो पेंडेंट पहन के बाद विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है, पूरा का पूरा तुमने खुद को मुझे दिया है विंग, तुम्हें लगता है कि कुछ और चाहिए। और इतना बोलकर धीरे धीरे उसे बेड पे लाता है, फिर उसके फेस को सहलाते हुए से किस करता है। एंड देन उसके बाद वो अपने अपने हॉट सेशन में लग जाता है। धीरे धीरे दोनों अपने कपड़े रिमूव करते हैं और अपनी वेडिंग नाइट को वो स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि आज सच में उनकी वेडिंग नाइट थी और वो फाइनली 800 साल बाद एक दूसरे के हो चुके थे। विंग के मॉर्निंग साउंड्स उस कमरे में गूंज रही थी और वांग जी अपने आप को सेटिस्फाइड करा रहा था। वो न जाने रिपीटेटेड कितने टाइम करता है, और विंग अपने अल्फा का, अपने उस पार्टनर का साथ दिए जा रहा था। आज विंग अपने चरमोत्कर्ष पे था और ये जानकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली 800 साल बाद उसके उन दोनों अल्फा और ओमेगा की सोल बॉडी पूरी तरीके से रिलीज हो गई है और वो अपने अपने रैलम में जा चुके हैं, वो एक हो चुके हैं और वो हमेशा से एक ही रहेंगे अब। उनको मुक्ति मिल गए विंग की वजह से। एक अनजान सफर शुरू हुआ था जिसका अंत इतना खूबसूरत होता उसे पता ही नहीं था। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था उस पैलेस में, उसे पता ही नहीं था। वांग जी उसे प्यार कर रहा था, लेकिन विंग के दिमाग में इन सारी बातों का भूचाल आया हुआ था। वांग जी उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, "हाँ।" विंग तो इतना जोर से डर गया और कहता है, हाँ सरकटा 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 सरकटा। वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ। विंग कहता है, तुम्हारे अंदर सरकटे की भूत क्यों आ गई, मुझे छोड़ो मम्मी, मैं खाने का वन पीस नहीं हूँ। वांग जी वापस से कहता है, हाँ। और इतना बोलकर उसके एडम एप्पल को काट लेता है। विंग बहुत जोर का चीखता है और वांग जी उसको सक करते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, वैसे मेरे मुंह में जवान भी है, मैं दिखाऊं। वांग जी कहता है, बदमाश कहीं कि तुमने मुझे काटा। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए छोड़ देता है थोड़ा देर में ही और कहता है, मैंने ही काटा, तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। विंग कहता है, ये सरकटे वाली एक्टिंग करना बंद करो। वांग जी कहता है, ये कौन है सरकटा। विंग कहता है, कोई भी नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है।
वैसे भी चलो मुझसे प्यार करो, चलो चलो चलो, इतना बोल करके और वो लोग अपने स्वीट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह वो दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और अपने कपड़े को वेयर करके, क्योंकि उन दोनों के लिए अलग से कपड़ा रख दिया गया था पहले से ही, वो दोनों वापस से एंसेस्टर हॉल में आते हैं। और उसके बाद वो अपने सभी एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हंगोन जुन और बी बुजियान लिखा हुआ था। विंग उसे देखता है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए था और वो कहता है थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए और मुझे गाइड किया और ये सभी थिंग्स, थैंक यू सिस्टर। इतना बोलकर उसे ग्रीट करता है, वांग जी भी ग्रीट करता है उसको फॉलो करता हुआ। उसके बाद वो लोग एक वेन्यू की तरफ आते हैं जहाँ पे गेट टुगेदर रखा हुआ था पूरे फैमिली की तरफ से, जो सभी लोग उन दोनों के आने का वेट कर रहे थे। वो दोनों कपल आते हैं, उन दोनों कपल के हाथ में चाय दी जाती है और वो दोनों को बोला जाता है चलो सेलिब्रेट करो। विंग और वांग जी दोनों अपने हाथ में उस कप को ले लेकर कहते हैं हाँ, आज से हम दोनों की नई लाइफ के लिए, और इतना बोलकर वो लोग चीयर्स करते हैं। एंड देन वहाँ पे खाने पीने का कार्यक्रम रखा हुआ था, वो लोग खाने पीने लगते हैं। विंग उन सभी को देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, अंकल भी हैप्पी थे और फाइनली वो गुत्थी भी सुलझ गई थी और वांग जी को सच में उसका ओमेगा मिल गया था और विंग को उसका अल्फा मिल गया था। तो कैसी लगी हॉरर प्लस कॉमेडी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।